को, लेकिन भावनाएं सबकी अलग। एक दिन गोपी आई, अरे जसोदा, तेरा लाला तो चाहे जितना बड़ा चोर हो, मेरे घर का मक्खन नहीं पा सकता है। जसोदा ने कहा, ऐसा क्या है? बोले, देख तू तो मेरा घर जानती है, जो दरवाजा पूरब की तरफ है ना, तो पूरब से एक पश्चिम को गया है, तो पश्चिम से फिर वो कोठरी जो उत्तर को गई है, अरे उत्तर की छोड़ो, उसे दक्षिण को गई हो, फिर खिड़की खुली है ना पूरब की तरफ, वो ऊंचाई पे रखा मैंने मक्खा, नहीं पा सकता। अब उस बेचारी को क्या पता कि कन्हैया पीछे ही खड़े हैं जसोदा मैया, मुस्कुरा रहे हैं। अब सारा नक्शा ही बता दिया तो नक्शा पास पक्का। जब बता ही दिया तूने कि कहाँ कहाँ रखा है, तो कन्हैया को पहुंचने में कौन सी देर लगनी हुआ। कन्हैया ने ग्वाल मंडी इकट्ठा की, आज बड़ा। बोले, बड़ा क्या है? बोले, आज चकाचक रहेगा, आज तो बता ही गई है कितना मक्खन रखा है, चलो चलते। उस टोली में एक पंडित जी हैं जिनका नाम है मधुमंगल, बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन रहते हैं इसी भगवती पूर्णमासी के पुत्र है। कहा, कन्हैया बड़ा हाथ मारने जा रहा है। बोले, हाँ। तो बोले, ब्राह्मणों को पहले भोग लगेगा, कुछ करेगा कि खाली भोगे लगेगा? बोले, देख भाई कन्हैया, ब्राह्मण भोजन में ही आगे रहता है, करने में सबसे पीछे। तो सबसे पहले बोले, अच्छा चल, तेरा ही भोग लगेगा। महाराज सबके सब चल पड़े, कुछ बंदर भी साथ में हैं, कागभूसुंडी बाबा भी हैं, और जैसे पहुंचे तो है तो ऊंचाई पे, मिलेगा कैसे? बोले, भाई कुछ मेहनत करनी पड़ेगी। बोले, क्या? बोले, भाई इतनी ऊंचाई पे मैं छोटो सो। ठीक है, सबने झुकना शुरू किया, 1 2 3 4 5। अब कन्हैया ऊपर पहुंचे तो बोले, वाह, माल पानी तो चकाचक है आज। अब कैसे? अब छोटे छोटे हाथ हैं तो निकले थोड़ा थोड़ा। आप बोले, इतने में नहीं कुछ होगा। तो बोले, क्या करूं? बोले, मुटुकिया लुढ़काती ऊपर से। अब मक्खन खाया भी, बहाया भी, मटुकी अलग से फोड़। ग्वालिन आई, अच्छा तो ये मामला है। सब तो भग गए, पकड़े गए कन्हैया। चल 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 सीधे जसोदा मैया के पास लेके चलती हूँ, पीछे आ गया। अब जसोदा मैया के पीछे हाथ पकड़ लिया। अब ऐसे ऐसे करते बोले, हाथ छुड़ाने का प्रयास करता है, तो एक उत्तरी में थोड़ा सा ऐसे लपेट लिया। प्रेम भी है ना, कि लगे ना हाथ में, तकलीफ भी ना हो, तो हल्के से हौले से ऐसे लपेट दिया, गांठ वाठ नहीं लगाई। अब कन्हैया जी जा रहे हैं, तब तक उस गोपी के गोपा दिख गए, पति दिख गए गोपी के। धीरे से इशारा किया, काका। अब काका को ही बड़ा प्रेम है, धीरे से काका को लपेट दिया। कहाँ जा रहा है? अब पीछे पीछे काका, आगे आगे काका। काकी बड़बड़ाई पड़ी है, चल देखती हूँ, आज देखती हूँ कैसे जसोदा मैया, आज तो प्रत्यक्ष पकड़ ही लिया है तुझे, वो छटाई होगी तेरी कायदे से। काका खुश है, प्रसन्न है, बोले, मेरी छटाई, चल देखते हैं, चलो। महाराज जैसे बोले, जसोदा मैया देख अपने लाला की करतूत। अब इतनी बड़ी मेरी सास की मटुकिया थी, अब फोड़ दिया इसने, और आप कहती हो ऐसा नहीं। जसोदा मैया को थोड़ा सा, अच्छा तब तो बड़ी बदनामी हो गई। इतने बड़े बाप का बेटा तो ये नाक कटवा ही लेगा पूरी तरह से। हरे बांस की सांटी जसोदा ने, आज वो छड़ाई करूंगी इसकी तबीयत से। अब आई, कहाँ है? दिखा मुझे, दिखा जल्दी से। अब सांटी लिए और जैसे देखा देवर जी, अरे आप। जसोदा मैया ने कहा, जरा देख लिया कर पहले, तुम लोग सब ऐसे ही करती हो,
चोरी कोई करता है, मटकी कोई तोड़ता है, मक्खन कोई खाता है, बदनाम करती हूँ मेरे लाला को। देखना पीछे, जैसे देखा रे राम नामी तो मेरा खसम है, ये कहाँ से आ गया? अब तो नहीं आ, क्यों? और पकड़ेगी मुझे? अरे अच्छे नहीं पकड़ पाते मुझे, तो क्या पकड़ेगी? पकड़ने आ गया यहाँ से, तो नहीं आपको पकड़ लाई। देख भैया, देखा ना इतनी झूठी है ये सब। कन्हैया ने कहा, हाँ लाला, हरिश्चंद्र के बाद तो तू ही पैदा हुआ है ना, तू ही एक सत्यवादी है, काहे बदनामी करवाता है लाला? तेरे बाबा का इतना नाम है पूरे क्षेत्र भर में, और तूने तो नाक में दम कर दिया। मैया मैं चोरी नहीं करता हूँ। बोली चोरी नहीं तो क्या करता है? अब सब लोग थोड़ा झूठ बोलेंगे। ठीक है मैया, अब न जाऊंगा आज से किसी के घर। बन अब बेचारी गोपियां दिन भर इंतजार करती रही, न इस गली में, न उस गली में, न उस खोर में, न साकरी खोर में, कहीं नहीं दिख रहा। बेचारी परेशान, ये कहाँ चला गया? सब मिलजुल करके आए जसोदा मैया के घर में। जसोदा, एरी जसोदा, हाँ आई, क्या बात है? बोले तेरा लाला नहीं दिख रहा कहीं। बोले अभी तो यही था, अभी अभी आंगन में देखा मैंने। तब तक एक गोपी की नजर पड़ी, बढ़िया एक पुरानी दीवार है मिट्टी की, मिट्टी निकाली, गोपी को दिखाया, मुंह में रख लिया। अरे राम 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 राम, अरे लाला तो मिट्टी खा रहे हो, बीमार पड़ जाएगा, पेट में कीड़े पड़ जाएंगे, दर्द होगा पेट में। चल चल चल, अब पकड़ा गोपी ने हाथ। मिट्टी खाई तूने? क्यों खाई? कन्हैया ने कहा, अब तेरे खसम की है क्या ये? अब मिट्टी भी नहीं खाने देगी। मेरा घर, मेरा आंगन, मेरे घर की मिट्टी, तेरे बाप का क्या जाता है इसमें, बता पहले। काहे मना कर रही है? चल लाला बीमार पड़ जाएगा। बोले पड़ जाने देना। अरे लाला पेट दर्द करने देना, मेरा दर्द करेगा, तेरा काहे को दर्द कर रहा है? चल चल। अब पकड़ के हाथ ले गई जसोदा मैया के पास। मैया तेरे लाला ने तो आज जुल्म ढा दिया। क्या है अब, क्या है? आज सुन नहीं गया किसी घर में? बोले गया तो नहीं, लेकिन घर में तो उपद्रव हो रहा है पूरा। तेरे लाला ने बहुत सी मिट्टी खाई है आज। मिट्टी? मिट्टी को खाई? तब तक ग्वाल बाल आ गए। बोले क्यों लल्ला, पकड़ गया मिट्टी खाने में? अब तो नहीं, मत्था ठोके, हे भगवान, मक्खन खाऊं तो खराब, ना खाऊं तो खराब, अब मिट्टी खाऊं तो मिट्टी खाई। सब लोग मेरे पीछे पड़े हैं। मैया के सामने खड़े हो गए। मैया देखो, कसमान मृदमदांतात्मन। अरे लाला काहे को परेशान किए? कसमान मृदमदांतात्मन भवान भक्षितवान वदन्ति ताव काहे। अरे लाला काहे बदनामी करवा दिया मेरे लाडले लाल, मेरे बाबू, काहे मिट्टी खाई तूने? मैया मिट्टी नहीं खाई। दाऊ भैया ने कहा खाई है, मैंने देखा अपनी आंखों से। सारे ग्वाल वालों ने कहा हमने देखा भैया, इसने मिट्टी खाई है। क्यों? जसोदा भैया ने कहा क्यों? ये बदंती ताव काहे ते, तुम्हारी ही कैसी है, ये तुम्हारे मित्र हैं, ये तुम्हारा बड़ा भाई है। भैया अब बड़े भैया की बात ना कर। दाऊ भैया तो मेरे पीछे हाथ पैर धो के पड़ गए बिल्कुल एकदम। बोले क्यों? अरे बोले मैया तू जितना सीधा सीधा समझ रही है ना, मैं तो खाली शरीर से रंग से काला हूँ। ये दाऊ भैया एक दिन मुझसे कह रहे थे सब ग्वाल वालों के सामने। क्या कह रहे थे लाला?
क्या कह रहे थे तुमको? कह रहे थे कि तू नंद बाबा का छोरा नहीं है, ऐसा कह रहे थे। बोले हाँ। और भैया जानती हो क्या कहा इन्होंने? गोरे नंद जसोदा गोरी। कितनी गौरांग है नंद रानी, नंद बाबा कितने गोरे हैं। अगर तू उनका छोरा होता तो सालिग्राम की बटैया तो ना होता, काला कलूटा काम करता। गोरे नंद जसोदा गोरी तू कत श्यामल गात, मोटो कहत मोसो मोल को लीन हूँ। वो तो एक बेचने वाला आया था ना, लड़का ले लो लड़का ले लो लड़का ले लो, काला कलूटा ले लो। सो जसोदा मैया ने पैसा देके खरीद लिया। मोसो कहत मोल को लीन हो, तो ही जसमती कब जायो। अच्छा, अरे नहीं तू तो मेरा लाला है। प्रेम से दाऊद भैया ने कहा बहाने बना रहा है, गोपी ने कहा वो तुमको भ्रमित कर रहा है जसोदा मैया, इसने मिट्टी खाई है। अच्छा भैया तो ये बता, मैं तेरे सामने खड़ा हूं, अब सामने जब खड़ा हूं, अगर मैंने मिट्टी खाई होगी तो मेरे मुंह में कहीं ना कहीं लगी होगी। हाँ लाला, बात तो तू पति की कह रहा है। अगर तूने मिट्टी खाई तो मुंह में पक्का लगी होगी, धोखा नहीं है। बोले तो भैया मुंह देख लेना, नहीं मेरी बात मान ले। ना हम भक्षितवान अम्ब, हे अम्ब, हे भैया, ना हम भक्षित, मेरी मिट्टी नहीं खाई। ये सर्वे मिथ्याभिशंसिना, ये सब के सब झूठे हैं, सब मेरे पीछे पड़ गए हैं। अच्छा लाला, तू ही तो हरिश्चंद्र पैदा हुआ। अरे भैया क्या बात करते हो? यदि सत्य गिरस्तर ही समक्षम पश्चिमे मुखम, अगर तुझे झूठ लगता है तो मेरा मुंह देख लेना। जसोदा भैया ने कहा बड़ा सुंदर भैया ना तू देखने लायक। अरे बोले नहीं, मेरा मुंह देख ले, मैंने मिट्टी खाई कि नहीं। अच्छा फैला, और जैसे कन्हैया ने मुंह फैलाया, तेरे लाला ने ब्रज रज खाई, जसोदा सुन माई, तेरे लाला ने ब्रज रज, तुरंत सामने मुख में मेलो, यानी गटक गटक गटकाई जसोदा, यानी गटक गटक गटकाई जसोदा।
जसोदा मैया मुखारविंद देखने लगी। हरे राम राम शारद से विश्वम जगत, सब अंदर ये समग्र सृष्टि दिखाई पड़ी। सूर्य, चंद्र, समुद्र, नदी, पर्वत, पृथ्वी देखने लगी। माता जी, सारा ब्रह्मांड मेरे लाला के उदर के अंदर दिख रहा है। हे भगवान, मैंने जगत पिता को अपना पुत्र मानने की कितनी बड़ी भूल की। बेचारी भयाक्रांत होकर के थर थर कांपने लगी, पसीने की बूंदें झलझला गई बुखार बंद। कन्हैया को लगा कि माता जी को तो दिव्य ज्ञान हो जाए। अगर इन्होंने मुझे भगवान मान लिया तो सब भगवान बनना तो आसान है, लेकिन कुछ पद ऐसे होते हैं जिनमें वर्जनाएं बहुत होती हैं। एक बार एक राजा साहब मिले हमें, मित्र थे हमारे, पढ़ने वाले थे साथ। रास्ते में गाड़ी रुकवाई, बोले महाराज आप पैदल जा रहे हो? हमने कहाँ जा रहे हैं? कोई राजा महाराजा थोड़े। बोले महाराज अब ये पीड़ा आप न पूछिए, राजा तो हम हैं, लेकिन जो आनंद आप लोगों को मिल रहा है, जहां मन है वहां बैठ गए, जिसके पास कोई गपशप होने लगा, जो है हम राजे बने घूमते हैं। अभी भी आपके पास बैठे तो तमाम लोग सोच रहे हैं कि राजा साहब की गाड़ी क्यों। अब बताइए, हमें सरजू स्नान करना है तो राजा साहब अकेले नहीं जा सकते। आप लोग ये जैसे आनंद नहीं कर सकते सरजू में, आप लोग जैसे बाजार में घूम नहीं सकते। महाराज ये आप राजा बन जाओ तो ज़्यादा ठीक है। अरे हमने कहा भैया हम 7 दिन के लिए राजा बनते हैं तो बड़ी विपत्ति पड़ जाती है। अब बताइए, हम कहीं किसी दुकान में खड़े होकर के आप लोगों को जैसे आनंद, अरे महाराज व्यास जी सब मामला गड़बड़ है। अब सोचिए, विचार करिए कितनी वर्जनाएं हैं। अब रात भर जगते हैं और सवेरे न जगे तो अरे महाराज तो कथा व्यास सो रहे हैं। अब ये दर्द कोई नहीं जानता कि 3 बजे सोए कि 4 बजे, लेकिन सवेरे जगना है 4 बजे। जगना पद पाना तो बड़ा आसान है, लेकिन पद की गरिमा को सुरक्षित रखना बहुत कठिन है। आप लोग जो चाहो सो करो, हम नहीं कर सकते सब कुछ। आपको नींद लगे तो भी घर चले जाओगे, हम कहाँ चले जाएंगे बताइए? नहीं जा सकते। अब बताइए, भूख लग गई है तो खा नहीं सकते। अब कहाँ, यहाँ सब कुछ रखा है लेकिन देखते हो आपको लगेगी आप खिसक जाओगे। वर्जनाएं बहुत हैं। भगवान ने सोचा कि अगर इनको पता चल गया कि मैं भगवान हूँ, जय जगदीश हरे एक मंदिर में स्थापित कर दिया जाऊंगा और भक्त लोग बाहर नहीं निकलने देंगे। महीनों इलायची दाना खिलाएंगे अपने मन का भोजन। अब मर गए भगवान, बर्बाद हो गए, किसी काम के न रह गए। इसलिए कन्हैया कुछ करो, उपाय सोचो, इनको भूल जाए सब। तो मुंह बंद किया, भैया मिट्टी खाई नहीं लाला, ये सब झूठ बोल रहे हैं। बोले हाँ ये सब झूठ बोल रहे हैं। देखो भैया मैंने कहा था। हाँ बोले लाला तुमने कहा तो था, मिट्टी तो नहीं खाई मैंने। बोले लाला मिट्टी तो नहीं खाई तुमने। बोले फिर? बोले लाला तू तो पूरी धरती खा गया। अरे धरती मैं? अरे मैया तो इनसे भी बड़ी झूठी है। मैं धरती खा गया? इतनी बड़ी धरती? बोले मैंने देखा है ना तेरे उधर में। अरे भैया तब तू तो सब झूठों का सरदार आ।
अरे राम राम, लाला तू तो लाला नहीं, क्या हुआ? बोले तू तो भगवान है। भगवान ने सोचा अब सब बंटन। तो मैया मैं भगवान हूँ, तुझे मैं भगवान दिख रहा हूँ? बोले हाँ दिख तो रहा हूँ। मुस्कुरा दिए ठाकुर जी। और भगवान जब मुस्कुरा देते हैं ना, तो भगवान का मुस्कुराना ही माया है। जैसे मुस्कुराए प्रभु हंसदीन है, तो मैया बोली मेरा लाला, मेरा बेटा, मेरा मुन्ना राजा, तूने मिर्ची नहीं खाई? अच्छा मैया, तूने अंदर क्या देखा? अरे तो धरती देखी ना मैंने। बोले मैया तो बताएगी किसी को? बोले हाँ सबको बता दूंगी कि मेरा लाला तो भगवान है। बोले मैया तो फिर मैं मुंह खोलूं अपना? भैया ने सोचा हे भगवान, फिर मुंह खोलेगा तो फिर संपूर्ण सृष्टि दिखेगी, फिर वही मेरी हालत खराब हो जाएगी, मेरा तो ब्लड प्रेशर ही बढ़ जाएगा पूरा। बोले लाला तू अपना मुंह ना खोल। तो मैया तू भी अपना मुंह ना खोल। अब जैसे बच्चे खेलते हैं ना, 1 घंटे की चुप्पी चुप चुप चुप, तो मैया चुप्पी चुप चुप, न तू मुंह खोल न मैं मुंह खोलूं। पक्का? बोले हाँ पक्का बिल्कुल लाला, मैं मुंह नहीं खोलूंगी ना तू खोल। चलने दे, चलेगी इसी तरह बात। इस प्रकार से भगवान ने बदा भक्षण करके, मिट्टी खा करके पृथ्वी माता के तत्व को पवित्र। एकदा ग्रहदा शिशु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं दधि। एक बार यशोदा मैया ने समस्त सेविकाओं को दूसरे कामों में लगाया। देखिए भगवान की सेवा क्या करनी चाहिए? स्वयं करनी चाहिए। भले ही आप बहुत प्रयास करें, भले ही आपके घर में नौकर चाकर हैं, हजारों सेवक हैं, सेविकाएं हैं, लेकिन जब ठाकुर जी की सेवा की बात आए तो भगवान की सेवा अपने हाथ से। जिसे भगवान का भोग लगाना है ना, तो बाजारू काम मत रखो, अपने हाथ से बनाओ ठाकुर जी का नैवेद्य। तुलसी पत्ता डालो, मंत्र नहीं आता तो ऐसे ही कर दो महाराज पाओ। भगवान को स्नान अपने हाथों से करवाओ ना। भगवान की शपरिया, भगवान की सेवा स्वयं करो, नौकर चाकर से नहीं। कुछ सेवाएं ऐसी होती हैं जो खुद करनी चाहिए। माई बाप की सेवा खुद करो, नौकरों से नहीं। सास ससुर की सेवा खुद करो, नौकरों से नहीं। अब आप लोग सोचोगे कि सास ससुर की कैसे करें, जेठ की सेवा कैसे करें, अब आप लोगों का दिमाग घूमे गया होगा। ये बड़ी समस्या है गंभीर। घूंघट जिसको पर्दा कहते हैं। हाँ कर लो सब लोग कर लो, हम भी तुम्हारे जेठे लगते हैं, पर्दा करो सब लोग, चिंता मत करो। पर्दा जो दूल्हा का बड़ा भाई होता है, वो ज्येष्ठ भ्राता, वो अपने छोटे भाई की पत्नी को ना तो देखता है और छू भी नहीं सकता उसे। लेकिन मान लो कहीं छूने की जरूरत पड़ जाए तो मान्यता है। मुझे स्मरण आ गया, एक बार एक छोटे भाई की बहू तालाब में स्नान करने गई, पैर फिसल गया, बेचारी डूबने लगी तालाब। अब उसका जेठ वहीं से निकल रहा था। महिलाओं ने कहा अरे भैया वो तुम्हारी बहू डूब रही है, तुम्हारे छोटे भाई की पत्नी डूब रही है। तो डूबने में कपड़े भी अस्त व्यस्त हो गए। अरे राम राम राम, ये वस्त्र कैसे मुंह देख लिया अपनी बहू का, अरे कितना पाप लगेगा। उधर को मुंह घुमा लिया और डब करके थोड़ी देर में जैसे बनना रहा है। पर्दा तो है, पर्दा है, ऐसा पर्दा किसका? पर्दा तो हमें बहुत अच्छा करती है।
एक हाथ का घूंघट। अब जब ससुर बाबा से झगड़ा होता है तो ले तेरे की दे तेरा की 1 लाख गाली से कम नहीं देती, घूंघट पक्का रहेगा, उसमें कोई समझौता नहीं, घूंघट रहेगा। अब पर्दा तो जिसे कोल्हू का बैल होता है ना, उसको भी घूंघट करवा दिया जाता है, आंखें बंद कर देती। टांगा वाली घोड़ा को भी करवा दिया जाता है, टक 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 इधर उधर मत देख, चलता रहे। ये घूंघट का अर्थ होता है पर्दा, पर्दा का अर्थ होता है मर्यादा। अब घूंघट किए रहो, बढ़िया सुंदर सी साड़ी झिनझिन वाली पहन लो, घूंघट किए रहो, आनंद। पर्दा का अर्थ बस्ती, पर्दा का अर्थ होता है मर्यादा। सास को सास समझो, ससुर को ससुर समझो, बड़े भाई को बड़ा समझो, बहन को बहन समझो, और भाभी को भी माता समझो। ये भावना है। उन्हें तो बता दिया है पर्दा आपको, हाथ भर का घूंघट, 100 गाली सास को, 100 गाली ससुर बाबा को, 100 गाली खानदान को, मोहल्ले वालों को। पर्दा पूरा पक्का रखो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। बताइए कौन सा पर्दा है? पर्दा तो मर्यादा, वाणी का पर्दा रखो, वाणी का रखो। तो आइए आनंद लेते हैं। कभी कभी पर्दे के संबंध में समझना भी चाहिए। अभी कथा पर्दे की आई, इसमें भी पर्दे की कथा है भागवत में। पूरा जीवन दर्शन छिपा हुआ है। तो मैं निवेदन कर रहा था, एकदा ग्रहदासीषु यशोदा नंद गेहिनी कर्मांतरि नियुक्तासु निर्ममंथ स्वयं। शमीन दासियों को दूसरे काम में लगा दिया, दही मथने लगी, क्यों? अपने लाला को कन्हैया को आज नहीं। और जब काम करिए ना तो ठाकुर जी का गुणगान, मेरो कान्हा गुलाब को फूल। अपना तो कन्हैया बड़ा प्यारा है ना। मेरो कान्हा कान्हा जय हो, मेरो कान्हा गुलाब को फूल। तो आगे आगे किशोरी मोरी